बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। सबसे पहले हम अपने अजीज़ तलबा किराम को सलाम मसनून पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा किराम, ये दर्स और सबक उन तलबा के लिए पेश किया जा रहा है जो हिफ्ज़ वग़ैरह के बाद अरबी अव्वल में दाखिला लेते हैं, और ये दर्स है फ़ारसी के लिए कि उर्दू की मजबूती और पुख्तगी फ़ारसी ज़ुबान से होती है। कि फ़ारसी के बग़ैर उर्दू किताबों का कमाहक़ समझना भी मुश्किल होता है। चुनाचे कितने अल्फाज उर्दू की किताब का मुताला करने में फ़ारसी के आते हैं। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपने एक मज़मून में फ़रमाया कि उर्दू ज़ुबान में अरबी और फ़ारसी के 75% अल्फाज हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उर्दू को सही समझने के लिए फ़ारसी की कितनी ज़रूरत है। नीज़ ये चूँकि हमारा आलिमियत का इब्तिदाई साल है, और इब्तिदाई सालों में जो तलबा मेहनत से पढ़ते हैं, जो असबाक दिए जा रहे हैं उनको अच्छी तरह समझते हैं, जिस तरीक़े से याद करने को कहा जाता है उस तरीक़े से याद करके, मेहनत करके उसके अंदर पुख्तगी पैदा करते हैं, और इब्तिदाई सालों में अपनी सलाहियत को अच्छी बना लेते हैं। तो आइंदा सालों में जब इनके हाथों में बड़ी किताबें आती हैं तो उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आती, बल्कि उन किताबों के पढ़ने में उनको मज़ा आता है। और अगर इब्तिदाई सालों में चूँकि उम्र भी कम होती है, बचपन से करीब होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता गफलत से गुजर गए और मेहनत पर तवज्जो नहीं दी, और जिस तरह काम करने को कहा गया उस तरह अगर नहीं किया, जिसकी वजह से जब बड़ी किताबें कमजोर हो जाती है तो दुगना मेहनत करनी पड़ती है उसको, जिसको ख्याल आता है मेहनत करने का। वरना उस वक्त तालिब इल्म अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है और फिर वो मेहनत भी नहीं करता, और फिर ना
इब्तिदाई किताबें याद हुई, न आगे की किताबें समझ में आती हैं। इसीलिए फारसी का एक शेर भी सुन लीजिए कि खिश्ते अव्वल चू नहद मेमार कज। बहुत ही अच्छा शेर कहा किसी ने, खिश्ते अव्वल चू नहद मेमार कज ता सुरैया मी रवत दीवार कज। सुरैया कहते हैं सितारों के झुरमुट को, कहते हैं मेमार अगर पहली ईंट टेढ़ी रख देता है तो सुरैया तक भी दीवार जाएगी तो टेढ़ी जाएगी। यानी अगर इब्तिदाई सालों में मेहनत नहीं की तो फिर आखिर तक कमजोरी बाकी रहती है। दूसरी बात कि फारसी न पढ़ने की वजह से हमारे वो तलबा खुसूसन जो मुताले के शौकीन रहते हैं और ऊपर के दर्जात में अच्छे नंबरात से कामयाब होते हैं, वो जब उर्दू की किताबों का मुताला करते हैं और बड़े मुसन्निफीन और बड़े उलमा और बड़े उदबा की किताबें पढ़ते हैं तो वो ये महसूस करते हैं कि फारसी न पढ़ने की वजह से बहुत सी बातें समझने में हमें दिक्कत होती है। चुनाचे कितने तलबा पंजुम और शशुम के सालों में जाकर इस कमी को महसूस करके खारजी औकात में फारसी सीखते हैं और अपने अंदर की कमी को दूर करते हैं और पुख्तगी पैदा करते हैं। तीसरी बात कि फारसी पढ़ने के बाद अल्फाज का सही तलफ्फुज भी तालिब इल्म आसानी से करता है, बल्कि वो उस लफ्ज की तह तक पहुंचता है कि ये लफ्ज किस तरह बना है। एक दो मिसाल भी हम देते हैं आपको। एक मशहूर शेर है जो तकरीर की किताबों में भी आता है कि मौत से किसको रस्तगारी है, मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। अब इसमें जो लफ्ज आया है रस्तगारी, फारसी पढ़ने वाला ये समझ जाता है कि रस्तगारी रे के जबर के साथ है। क्यों? कि रस्तन के माने आते हैं छूटना, छुटकारा पाना, और उसी में रस्तन मजदर से रस्त माजी मुतलक का सेगा है, उसमें लफ्ज़े गार आया तो इसमें फाइल समाई बन गया, यानी छुटकारा पाने वाला, और फिर उसके अंदर जो या मिलाई गई ये या मजदर की या है, तो रस्तगारी का माना हुआ छुटकारा पाना। अब इसके तलफ्फुज में आम तौर से गलती होती है। कितने पढ़ने वाले इस तरह पढ़ते हैं कि मौत से किसको रुस्तगारी है, बल्कि बाज़ किताबों में पेश भी लिखा होता है। हालांकि रुस्तन के माने आते हैं उगना,
अब जाहिर सी बात है, उगना से इसका कोई ताल्लुक नहीं। शेर का मतलब है, अरे मौत से किसको रस्तगारी है, यानी मौत से कौन बच सकता है, मौत से कौन छुटकारा पा सकता है। आज वो, कल हमारी बारी है। जाने वाला आज चला गया, कल हमें जाना है, मौत से कोई बच नहीं सकता। ये इस शेर का मतलब है। तो हमारे ये इब्तिदाई साल बहुत अहमियत के हामिल है। इसलिए हमारे तलबा अपने अंदर पढ़ने का एक शौक पैदा कर लें कि हम इब्तिदाई से मेहनत करेंगे और जो काम दिया जाए उसको दिलचस्पी के साथ करके लाएंगे। लिखने का कहा जाए तो उसको अच्छे अंदाज में लिखने की कोशिश करेंगे, और ये लिखने की आदत भी हमें अभी से होनी चाहिए। जो असबाक को पाबंदी से लिखेगा उसका दुगना फायदा होगा। एक तो ये कि लिखी हुई बातें इसके पास महफूज रहेंगी। चुनाचे आपने बारहा सुना होगा, अल इल्मु सैदुन वल किताबतु कैदुन, कि ये इल्म एक शिकार है और लिखना उसके लिए कैद है। शिकार को कैद में ले लिया गया तो वो बाहर नहीं जाता। हमारी मालूमात हमने लिख ली, लिखने के बाद ये हमारे पास से नहीं जाएगी, महफूज हो जाएगी, बाद में काम में आएगी। और दूसरी बात ये कि जो लिखता है और बार बार लिखता है उसकी तहरीर भी अच्छी बनती है। चुनाचे फारसी ही में एक शेर है, गर हमी खाही के बाशी खुश नवेस, मी नवेसो मी नवेसो मी नवेस, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तहरीर अच्छी बने, तुम्हारी राइटिंग अच्छी बने, तो खूब लिखो, लिखते रहो। मी नवेस का माना आता है लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, बार बार लिखो। चुनाचे कितने तलबा ऐसे देखने में आते हैं कि दिखने में बहुत छोटे हैं और तहरीर बहुत अच्छी। जब उनसे पूछा जाता है कि भी तुम इतने छोटे हो, तुम्हारी इतनी तहरीर, इतनी अच्छी कैसी तहरीर है, तो कोई कहता है मैंने दीनी तालीम का रिसाला पूरा दीनियात के साल में लिख डाला था, उसकी तहरीर बन गई बार बार लिखने से। तो जो काम दिया जाए उसको दिलचस्पी से करना है। तो बात ये चल रही थी कि हमारी फारसी की किताबें हमें पढ़ना है जिससे हमारी उर्दू भी मजबूत होगी। बल्कि हमने ये बात पढ़ी भी है और सुनी भी है कि फारसी उर्दू की माँ है। वो तो आप पढ़ने के बाद ही इंशाअल्लाह महसूस करेंगे कि फारसी पढ़ने की वजह से आपकी उर्दू कितनी मजबूत हुई। इसमें चूंकि इब्तिदाई किताबें हैं इसलिए बाज असबाक आपको रटकर भी याद करना होंगे और कोई मुश्किल नहीं। भाई जिस काम के पीछे आदमी लगता है कि मुझे ये काम करना है
तो बड़ा काम भी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। देखिए, इसके लिए भी एक शेर याद आ गया, मुश्किले नेस्त के आसान शवद, मुश्किले नेस्त के आसान शवद, मर्द रा बायद के हिरासान शवद। बहुत प्यारा शेर है। मुश्किले नेस्त के आसान शवद, मर्द रा बायद के हिरासान शवद। क्या मतलब इसका? कि भी कोई मुश्किल काम ऐसा नहीं है जो आसान न हो। आदमी को चाहिए कि हिम्मत ना हारे। और दूसरी बात ये कि जब हमने अपने वक्त को पढ़ने के लिए और कुछ बनने के लिए वक्फ किया है, तो फिर हमारा कितना भी वक्त पढ़ने में जाए तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं, बल्कि जितना वक्त हमारा पढ़ने लिखने में लगेगा वही हमारा ज्यादा काम का वक्त बनेगा। बल्कि हम कहते हैं कि भी काम करने वाला घड़ी नहीं देखता और घड़ी देखने वाला काम नहीं करता। कि भी शाम में सबक याद करने बैठा तो अगर उसने ये तय कर लिया कि मुझे जो है 10 बजे तक पढ़ना है, तो 9:30 से ही घड़ी देखना शुरू कर देगा कि वक्त हो मैं चला जाऊं। और जिसने काम को टारगेट बनाया कि मुझे इतना काम करके ही उठना है, इतना सबक मुझे याद करके ही उठना है, ये सबक मुझे लिखकर ही उठना है, तो फिर वो 10:30 भी बजे, 11:15 भी बजे, 11 भी बजे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो काम दिया जाए उसको हम शौक से, दिलचस्पी के साथ करेंगे और अपने वक्तों को काम में लाते हुए हम असबाब को मजबूती के साथ याद करेंगे। चुनांचे हमें जो किताब पढ़ाई जाती है वो चंद किताबों में से कुछ इक़्तिबासात नक़्ल किए गए हैं। एक किताब है चहल सबक, उसमें से कुछ असबाक लिए गए हैं जिसमें कुछ मुफरदात, फ़ारसी के कुछ अल्फाज, कुछ तरकीबें आ जाएंगी, फ़ारसी के कुछ जुमले आएंगे। एक किताब आमदन सी लफ्ज़ी है, उसमें से कुछ गर्दानें होंगी जो आपको ख़ास तौर से याद करनी होंगी। और वो किताब शुरू में तो हमें नामानूस और मुश्किल मालूम होगी, लेकिन सही माना में सबसे ज़्यादा आसान वही किताब रहेगी। क्यों? क्योंकि गर्दान ऐसी होती है कि शुरू में मेहनत करनी होती है, 1-2 गर्दान मेहनत से याद कर ली गई तो फिर तीसरी गर्दान याद करने में कोई दिक्कत नहीं आती, ज़ुबान ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाती है। हफ्ते के अंदर अंदर उस किताब से गोया तालिबे इल्म की दोस्ती हो जाती है और उसको याद करने में मज़ा आने लगता है और सुनाने में मज़ा आता है। और तीसरी किताब हमारी है तैसीरुल मुब्तदी। तैसीरुल मुब्तदी में
फ़ारसी के अफ़आल और जुमले बनाने के कवाइद कि भी किस लफ्ज़ को किस तरह बनाएंगे, एक लफ्ज़ से कितने अल्फाज हम बना सकते हैं, उसके कायदे हम पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने की वजह से गर्दान वाली किताब खुद ब खुद हमारी समझ में आना शुरू हो जाएगी। यानी शुरू में तो हमें सिर्फ रटना है कुछ दिन बस, और तैसीर मुक्तदी में जब हम कवायद पढ़ने लग जाएंगे तो जो गर्दान हम रट कर याद करते थे, अब कुछ ही दिन बाद वो हम समझ कर याद करने वाले बन जाएंगे। तो शुरू में इन 3 किताबों के चंद इक़्तिबासात हमें पढ़ना है, और फिर उसके बाद फ़ारसी अदब की एक ख़ास किताब करीमा सादी, जो फ़ारसी में नज़्म है और उसके अंदर अखलाक सिखाए गए हैं, बद अखलाकियों से दूर रहने के लिए तंबीह की गई है। तो यानी फ़ारसी अदब भी हम पढ़ेंगे और अखलाकियात भी सीखेंगे। आम के आम गुठलियों के दाम, कि भी पढ़ना का पढ़ना भी हो गया, ज़ुबान भी हमने सीख ली, और अच्छे आदाब हमें मालूम हो गए, और बुरे अखलाक जिनसे हमें बचना है वो कौन कौन से हैं, बुरी बातें, बुरी आदतें, वो भी हमें मालूम होंगी कि ये चीज़ें बचने की हैं, और अच्छी आदतें उसके अंदर आएंगी जिनसे हमें ये सबक लेना होगा कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में लाने की हैं। बहरहाल अल्लाह पाक हमें सही मानों में मेहनत करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।